ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। और आज हमारा मित्रों प्रसंग होगा श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। इस पे मित्रों हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने पिछले वीडियो में श्री राम लक्ष्मण संवाद के बारे में आप लोगों से जानकारी साझा की थी मित्रों, और आज हम श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद पे उसी के आगे की कथा मित्रों हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से, लक्ष्मण जी हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा बिसेखी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर से वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह सब करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझे सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेहु लखि धुन्यो सिरु पापिनी दीनी कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यो कुंवर कुअवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु।
जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, और सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय में के भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मनि हैं राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय हैं लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भागु भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली वादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बनु जाही, दूसर हेतु तातु कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोए रोसुईर सामृद मोही, मोहू और जनि सपन्यू इनके बस होहूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हो सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। माता सुमित्रा ये लक्ष्मण जी से कह रही हैं मित्रों, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु,
संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लाहि कलेसु। सुत सोई करेउ इहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ ही श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश ना पावें, मेरा यही उपदेश है। यहाँ पे मित्रों एक छंद है, वो हम इसमें साझा करेंगे। उपदेशु यहु जेहि तात तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभुई सिख देई सुदीन पुनियाशिष दई। रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परसपुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। करमी जहि सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता।
तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्री लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। इसी के साथ अपना मित्रों वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।